नारायण केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जो नारायण नाम बोलत है जो पाप होत सब क्षारायण पाप होत सब क्षारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भारत सरकार की। गीत सुनते ही जो है गोपी कृष्ण ग्रसित मनसा से जो है बंसी के स्वर से माधव ने गोपी के मन को जो है ऐसे खींच लिया कि सारी गोपी जो है भागी दौड़ी गोविंद के रास मंडल में खींची चली जा रही हैं। सुखदेव जी बड़ा ही चित्रित करते हैं, कहते हैं परिचित एक गोपी जो है ना घर के अपने घर में जो है गाय दूह रही थी। जैसे ही उसकी बंसी की आवाज कान में सुनाई पड़ी दोहनी वहीं पटक करके दौड़ करके भागी चली आई। और एक आंख जो है गोपी एक आंख में काजल लगा रही थी दूसरी आंख में काजल नहीं लगा पाई। जैसे ही बंसी की आवाज सुनाई पड़ी तो दौड़ी भागी चली आई। और एक गोपी जो है आभूषण को धारण कर रही थी। जैसे ही बंसी की कान में आवाज पड़ी नथनी जो है नाग की वो कान में पहुंच कर पहन करके सीधी भागी और उस रास में चली आई। एक गोपी जो थी अपने घर की लीपा पोती कर रही थी। यथा स्थिति में कोई सज सवर करके नहीं, वैसे ही उसी अवस्था में वो दौड़ी दौड़ी भागी भागी चली आई। एक गोपी अपने चेहरे पर खूब संभाल रही थी, विभुत रंग रागों से जो है अपने को सुरह रही थी और उसी अंग राग अपने गाल पर लगाई। और उसी जो है क्षण जो है बंसी की जैसे ही सुर सुनाई पड़ी कान में अंग राग जहां लगा था वहीं लगा ही रह गया तो भागी चली आई महाराज में। सुखदेव जी ने बड़े ही शब्दों में कहा कि विलेपंतम प्रबोधयन्तु अन्यः आजयन्तस्य कंचलोचने व्यापत्तु यस्तु वस्त्रो भरणं काशीस्तु कृष्णाय कांतिकयौ। एक गोपी जो है जब चल रही थी गोपियां तो उसका पति जो है देख लिया। एक गोपी थी जैसे घर से निकली तो उसके पति ने देख लिया और देखा तो उसको ले जा करके कमरे में बंद कर दिया कि तुम्हें बाहर अब जाना नहीं है। उस गोपी के हृदय में जो है इतनी विरह वेदना हुई कि आज मैं जो है उस राज से वंचित हो जाऊंगी, उस सम्मेलन में नहीं जा पाऊंगी। वह गोपी जो है आंख बंद करके ध्यान मग्न होकर के कमरे में ही बैठ गई और गोविंद के विरह में विकल जो है उस ब्रज गोपी ने अपना पंच भौतिक देह जो है वही छोड़ करके दिव्य जो है शरीर धारण करके सबसे पहले भगवान के पास जाकर के पहुंचे। परीक्षित ने कहा महाराज ये बताइए कि गोपियों में इतनी जो है स्थिति कैसे उत्पन्न होगी? इतनी ऊंची स्थिति तो किसी संत महापुरुषों के पास होती है, इन गोपियों के पास कैसे हो गई कि दूसरा शरीर धारण कर ले? सुखदेव जी कहते राजन ये गोपी कोई साधारण गोपी नहीं है, यह तो रसिक संत हैं जो स्त्री भेष में जो है इस ब्रज में आए हैं। गोविंद की रास का आनंद लेने के लिए
आज जिसके लिए शरीर ध्यान जो है धारण किया है, आज उसी को अगर कोई रोके तो रोकने वाले नहीं है। यह इनके पूर्व जन्म का अभ्यास है। 1 मिनट में उसने शरीर को धारण कर लिया, किसी के रोकने से रुके नहीं। जैसे ही सभी गोपियां आ गई रासमंडल में भगवान के पास, भगवान खड़े हैं, सबका स्वागत किया भगवान खड़े होकर के। भगवान का स्वभाव है कि जब व्यक्ति जो है संसार छोड़ करके जो है प्रभु के पास जाता है भैया, तो भगवान जो है थोड़ी निरीक्षण परीक्षण करते हैं। अगर भगवान के हम हो जाएं तो भगवान भी चाहते हैं कि इसकी परीक्षा लेने वास्तव में हमारा दास है कि नहीं है, कि सचमुच जो है ये संसार छोड़ करके मेरे पास आया है कि नहीं आया है, कि जबरदस्ती जो है चलाया बुलाने पर, हमारे राजकीय आवाज सुनाई पर जबरदस्ती चलाया होगा। परीक्षा भगवान जरूर लेते हैं, सबकी लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों की परीक्षा लेते हुए बड़ी अटपटी बात करने लगे, उटपटांग की बातें करने लगे। कन्हैया क्या करें? स्वागतम भो महाभागः प्रियम किम करणीवयः वरदायस्य नामोऽयं कंचितं मृदोगमनं कारणम्। भगवान कहते हैं, हे देवियों, तुम्हारा स्वागत है। कहिए मैं तुम लोगों को क्या सेवा करूं? जो है आपका आने का आगमन क्या है? आप सब लोग यहां क्यों आए हो? कन्हैया ने पूछा गोपियों से, आप यहां क्यों आए हो? तुम सब लोग रात्रि में जो है अपना घर परिवार छोड़ करके चले आए हो जंगल में, इतने जंगल में। किसी असुर ने आप पर आक्रमण कर दिया तो क्या होगा? गोपियों ने सिर हिला दिया, ऐसा कुछ नहीं, मैं अपने घर परिवार को छोड़ करके नहीं आई हूं। भगवान कहते, अच्छा मैं समझ गया, आज पूर्णिमा है, तो शरद पूर्णिमा में चांदनी बहुत अच्छी लगती है। भगवान कहे, हमें लगता है कि आप सब लोग चांदनी देखने आए। गोपी ने फिर से हिला दिया, नहीं प्रभु, मैं चांदनी देखने नहीं आई हूं। भगवान ने कहा, अच्छा तो फिर क्यों आई हो? अरे भगवान ने कहा, हम समझ गए, हमें लगता है घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, इसीलिए अपने पति से झगड़ करके आप सब लोग चली आई हो। भगवान ने कहा, राम 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 राम, ये तो बहुत गलत बात है। कितना भी महाभारत घर में क्यों ना हो जाए, लेकिन घर छोड़ करके देवियों को कभी नहीं जाना चाहिए। स्त्रियों का परम धर्म है कि पति की सेवा करना। काभूतम श्रूयम स्त्रीणाम परमो धर्म हामायहम तंद्राय धुनम या कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। भगवान कहते हैं, निष्कपट भाव से पति की सेवा करनी चाहिए। यह स्त्री का परम धर्म होता है, या नहीं कि जब कोई निजी स्वार्थ हो तो खूब पैर दबाओ, और जैसे ही स्वार्थ खत्म हो जाए तो डंडे मारना शुरू कर दो। निष्काम भाव से पति की सेवा हमको आपको करनी चाहिए, स्त्रियों को। गोपियों ने फिर सिर हिला दिया, नहीं प्रभु, पति से कोई झगड़ा हम करके नहीं आई हैं। या भगवान कहते, अच्छा तो फिर क्या चक्कर है भाई यहाँ आने का आप लोगों का? संभवतः मुझसे मिलने आई होगी, मुझे ये लगता है, लेकिन ये भी गलत बात है। कन्हैया ने कहा, अगर मुझसे मिलने आई हो तो ये भी गलत बात है। यदि तुम लोग मुझे प्रेम करती हो तो जंगल में किस प्रकार से घर परिवार छोड़ करके जो है अमर्यादित जो है अनुचित बात है मुझसे मिलने आई हो। तुम्हारे पति पुत्र जो है ढूंढते होंगे और मुझसे मिलने आ गई हो, यह कोई अच्छा व्यवहार जो है पति पत्नी का नहीं होता है। मुझसे प्रेम है, कन्हैया ने कहा, तो आंख बंद करके मेरा ध्यान कर लिया करो, उतने में ही संतुष्टि आप ले लिया करो, और उतने में ही जो संतुष्टि मिल जाए तो सुबह शाम तो मैं घूमता टहलता रहता हूं, मेरा दर्शन किया कर लिया करो।
यह बिल्कुल उचित बात है। आपको इस तरह से मुझसे मिलने आना ठीक नहीं है। कहा श्रवणादि दर्शनादि ध्यानामपि भायो वनो कीर्तनम ना तथा कनिकरसेण प्रतियातम ततो गृहान। तुम लोग जो है इस समय तुरंत अपने घर लौट जाओ। भगवान खूब समझाते हैं गोपियों को, गोपियों तुम लौट जाओ अपने घर। भगवान की इस वचन को सुन करके समस्त गोपियां जो है, जो गोपियों का जो मनोरथ था एकदम चकनाचूर कर दिया भगवान ने। बेचारी उदास हो गई, लंबी लंबी सांसें लेने लगी गोपियां, सिर झुका करके खड़ी हैं गोपियां सभी। आपस में गोपियां कहने लगी, अरे बहन यदि हमने इनको जवाब नहीं दिया ना तो खड़े खड़े अपना प्रवचन सुनाते ही रहे। चलो हम इनका जवाब दिया। गोपियों ने मिल करके भगवान को जवाब दिया। क्या दिया? 10 श्लोकों में भगवान से प्रश्न किया कि तुम, भगवान ने कहा 10 श्लोकों में भगवान ने प्रश्न किया। किससे? गोपियों से किया था। तुम क्यों आई हो? तो 10 श्लोकों में गोपियों ने इस प्रकार से जवाब दिया था जो भगवान ने पूछा था। इस गीत का नाम है प्रणय गीत। और भगवान ने कि इस विपत्ति आचरण में अगर गोपियां विकल होकर के भगवान की प्रेम की याचना करती हैं तो प्रेम का प्रस्ताव निवेदित करती हैं, इसीलिए इस गीत का नाम क्या है? प्रणय गीत कहा गया है। भगवान का बड़ा ही विचित्र जो है स्वभाव हो। और प्रेम ऐसा होता है कि पहले गोपियां जो है भगवान के प्रतिकूल थी। क्या थी? भगवान के प्रतिकूल थी और गोविंद उनके अनुकूल थे। मन में तो प्रेम करती हैं पर ऊपर से उल्टा व्यवहार करती हैं गोपियां। भगवान को तो प्रेम मन से करती हैं लेकिन जो है व्यवहार जो है उल्टा करती हैं। तो प्रेमियों का व्यवहार बड़ा ही उल्टा होता है भैया। जैसे प्रेम की सारी क्रिया एकदम विचित्र विपरीत होती है। जैसे हम सब लोग अपने मित्र होते हैं तो मित्र से हम किसी अव्यय और कुछ भाषाओं में प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं अगर जो है खूब बढ़िया बढ़िया मित्र हो और खूब उलपटांग की बातें करते हो और आ जाए तो भैया बहुत धन्यवाद आप आ गए, आपका स्वागत है, तो जान लीजिए कि आप जो है उससे सीधे बात नहीं कर रहे हैं, उसको उल्टा लगेगा। इसी प्रकार से सारा उल्टा हो जाता है। तो संत लोग कहते हैं कि प्रेम में प्रेमियों की गति जो क्या होती है भैया, सर्प के समान होती है। सर्प जब चलता है कैसे चलता है? लहरा लहरा के चलता है। उसी तरह से उनकी गति जो है, प्रेमियों की गति यही इसी प्रकार से होती है। और उसकी जो है गली जैसे टेढ़ी मेढ़ी जो है, ऐसी गली टेढ़ी मेढ़ी होती है कि जैसे प्रेमियों का व्यवहार भी जो है विकृत होता है। जिससे आप अतिशय प्रेम करते होंगे ना, वह औपचारिकताएं समाप्त हो जाती होंगी। कोई सम्मानजनक बातें उससे प्राप्त नहीं कर सकते जहां प्रेम होगा। तू तड़ाक की बातें करते हैं सब लोग। इस प्रकार से अब यह भाषा हम किसको प्रयोग करेंगे? जो हमसे बहुत बड़ा संबंध होगा, अच्छा प्रेमी होगा जो हमारा, उसी से बात करते हैं। इसी प्रकार से आज इनका हम गुप्त प्रेम जो है भगवान चाहते हैं कि आज हम स्वतः इनसे कुछ कहेंगे नहीं। आज गोपियां जब तक अपना प्रेम प्रकट नहीं करेगी, दिखाएंगी नहीं, तब तक आज हम जो है कुछ बोलने वाले कहने वाले अपनी तरफ से नहीं हैं। आज हम उनका गुप्त प्रेम प्रकट करा के ही छोड़ेंगे। इसीलिए भगवान विपरीत आचरण करने लगे गोपियों से। तब गोपियों ने इस गीत को गाया। कौन कौन से गीत गाया? वीणे गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत और युगल गीत। भागवत में यह 5 जो है गीत गोपियों ने गाया। प्रणय गीत में प्रेम की याचना करते ही गोपियां गाने लगी, एवं विभो अर्थ भावनम गदितो नृसम सातंजया सर्व विषायस्त पाद मूलम भक्तम भजस्य दुर्या गृहाय त्वायात्मजनम देवो यदा आदि पुरुषो भजते मुमुक्षरः। गोपियों ने कहा, माधव अस्मान यह त्याजा, अस्मान
मां त्याजः, हमारे साथ तुम्हारे इस तरह से व्यवहार जो करना अच्छा नहीं है, जो आप व्यवहार हमारे साथ करें। कहा संतज्यः सर्वं विषयः, संतज्यः जो है सर्वं विषयः, अरे तुम्हारी बंसी की तान पर सारे संसार के विषयों को मैंने तिनके के समान त्याग करके भागी भागी चली आई और तुम्हारी शरण में आ गई, और जैसे आई हूं तो आप उपदेश देना चालू हो गए हो। स्वागत तो कुछ किया नहीं, ना कोई बात हुई, केवल हमको जो है ज्ञान की बातें अपना प्रवचन सुनाए जा रहे हो। ये से विपरीत आचरण हमसे कर रहे हो, चौर हरण कहीं के। हमें वचन भी दिया था और तुम्हारा मनोरथ शरद पूर्णिमा को पूर्ण करेंगे। वर्ष के प्रबल परीक्षा करने के बाद आज बंसी की आवाज तुमने हमको बुला ही लिया। जब हम सर्वस्व त्याग करके आ ही गए हैं तो आप अपना प्रवचन सुना रहे हो और धर्म का उपदेश दे रहे हो। अरे जब से हम आए हैं केवल एक ही शब्द सुन रहे हैं आपसे। क्या कह रहे थे भगवान कि चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ, ये अनुचित है, अमर्यादित है। हे कृष्ण, क्या यह व्यवहार आपसे शोभा देता है? अरे आप तो परम माधुरी मूर्ति हो, आपका व्यवहार भी मधुर होना चाहिए। कैसे कि मधुराधिपते रखिलम मधुरम, जिसका सब कुछ मधुर हो, जिसका सब कुछ मधुर हो। आज उस मधुर मूर्ति माधव के मुख से कड़वा वचन सुन करके अच्छा नहीं लग रहा है। का भक्तम भजस्य, हम आपके भक्त हैं, हमें स्वीकार करो। अंत में भगवान कहते हैं हम तुम्हें प्रतिव्रताओं को जो है पतिव्रता के जो भाव होते हैं तो वो बता रहा हूं, शायद तुम्हें समझ में नहीं आया। अरे पति ही ईश्वर होता है, भगवान ने कहा पति ही ईश्वर होता है और उसी का सेवा करना जो है पति ही परमेश्वर मान करके सेवा करना चाहिए। जब इस तरह से कन्हैया ने कहा तो गोपियों ने कहा प्रभु एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए कि हमारे पतिदेव जो है विदेश चले गए हो, तो विदेश जाने के बाद उनकी फोटो से हम व्यवहार करने लगे, लगाव हो गया हमारा, और हम जो है उन्हीं से प्रेम करने लगे, उसी फोटो से प्रेम करने लगे। और मान लीजिए हम फोटो से खूब प्रेम कर रहे हैं और पतिदेव दरवाजे पर आ जाए, पतिदेव दरवाजे पर आ जाए, तब क्या करेंगे? हम फोटो से प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे कि जो है ये पतिदेव आए उनको स्वागत करेंगे दौड़ करके? आप ही बताओ। हे कृष्ण, तुम ही बता दो कि स्त्री फोटो की सेवा करेगी कि दरवाजा जाकर के खोलेगी? भगवान कहते हैं इसमें क्या पूछने की बात है? अरे पति की फोटो की सेवा जब कर रही हो, अगर वो सच में पति दरवाजे पर आकर के खड़ा है तो जा करके दोनों फोटो को छोड़ करके जो है अपने पति की सेवा करो, स्वागत करो। गोपियों ने कहा बस बस बस, हम यही चाहते थे प्रभु, हमारा फैसला आज हो गया। भगवान ने कहा कैसा फैसला भैया? गोपियों ने कहा संसार में पति तो बहुत है, लेकिन अगर पति परमेश्वर आ गया सामने हमारे, तो साक्षात परमेश्वर जो हमारे सामने खड़ा है, तो हम नकली परमेश्वर को लेकर के कब तक पड़े रहेंगे? गोपियों ने कहा ये से पति को क्या बरे, ये से पति को क्या बरे, जो जन में रो मर जाए। अब बरबरी है गोपाल को, मेर चुनर अमर हुई जाए। गोपियों कहती हैं कि संसार के समस्त जो है प्राणियों के एकमात्र पति जो है आप ही जगतपति हैं हमारे। इसीलिए प्रभु आप हम सबको छोड़ करके घर लौटने वाली बात जो करते हैं ये अच्छा नहीं। भगवान प्रसन्न हो गए
गोपियां परीक्षा में पास हो गई। जिसको महाराज के उस अलौकिक आनंद के निगमन करना चाहते हैं, उसने संसार की दुर्वासनाओं को छिद्र में कोई सुराग नहीं दिखा। इसीलिए ठोक बजा करके भगवान गोपियों का निरीक्षण परीक्षण करके गोपियों की खरी उतरी भगवान प्रसन्न हो गए और अब उनको स्वीकार कर ले भगवान का महाराज प्रारंभ हुआ। का बाहु पराशराय पर्यभ्यं कराल काल कोरुः नवनीन यस्तन लाभनम मार्यनम मखाग्रपतो। जैसे ही गोपियों के साथ जो है नाचना थिरकना जो है प्रारंभ कर दिया प्रभु ने, तो वहां उसी समय कौन आ गया भैया? कामदेव जी जो है आकर के अपना बाण चला दिया। जैसे गोपियों के साथ भगवान थिरकना शुरू किए, कामदेव जी पहुंच गए। भगवान के ऊपर क्या क्या? वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, अस्तंभन और उद्दीपन, ये सब बाण चला दिए कामदेव ने। कामदेव के 5 बाण हैं। अभी जान लीजिए, आज सभी बड़े बड़े जो है बहुत से संत घूमते कहते हैं वशीकरण जानते हैं, बहुत कुछ विद्या बताते हैं, समाज में घूमते फिरते रहते हैं। तो कामदेव के 5 जो बाण थे वो वशीकरण था, उच्चाटन, मोहन, अस्तंभन और उद्दीपन। प्रमुख 5 बाणों का जो है कामदेव ने प्रयोग किया। इसके ऊपर भगवान कृष्ण के ऊपर, लेकिन कोई क्रिया का प्रभाव उस पर भगवान के ऊपर जो है नहीं पड़ा बाण का। अब कामदेव भगवान के चरणों में आकर के गिर गए। प्रभु हमारा एक मात्र कह करके प्रणाम किया। कहा प्रभु अच्युत कह करके भगवान को प्रणाम किया। क्या कहा? अच्युत कह करके प्रणाम किया। तो केवल आप ही हैं। अच्युत का मतलब होता है कि चवति स्वरूपतः, स्वरूपतः, जो अपने स्वरूप से कभी विचलित न हो, अखंड एक रास का आनंद जो हो सर्वदा स्थित रहता हो, वही अच्युत है, वही अच्युत है। वह नाम आज कामदेव ने भगवान को दे दिया और अपने को भगवान को समर्पित कर दिया। वही कामदेव जो है भगवान के प्रथम पुत्र बन करके द्वारिका में प्रद्युम्न के नाम से पैदा हुआ। गोपियों के इस तरह से कामदेव को पराजित कर दिया भगवान ने। पर गोपियों के साथ जब महाराज में भगवान नाच रहे थे एकदम निर्विकार होकर के, लेकिन गोपियों को ऐसे लगने लगा कि प्रभु हमारे क्रीड़ा मग्न हो गए। और गोपियां गा रही हैं, भगवान उनकी तान पर जो है तान मिला रहे हैं। गोपियां कभी नाचते नाचते अगर थक जाती तो भगवान अपने पीतांबर से हवा करने लग जाते हैं। प्रेमियों में इतने पुलकित थे, गोपियों से मिल करके महारास में तो गोपियों को लगने लगा कि यह हमारी सुंदरता पर आसक्त हो गए हैं नारायण, और हमारे इशारों पर नाच रहे हैं। सौंदर्य का घमंड जब गोपियों को जागृत हो गया, तब अभिमान जगह जो जाता है भैया, जिसके अंदर हृदय में भवन में अभिमान जाग जाता है, तो भगवान वहां से निकल लेते हैं। तो गोपियों को अभिमान जब जगा, लेकिन उसमें से राजेश्वरी को मन में जो है यह अभिमान जागृत नहीं हुआ, अर्थात राधा रानी के अंदर जागृत नहीं हुआ। तो भगवान जैसे ही सभी गोपियों को जो है जागृत हुआ अभिमान, तो राजेश्वरी को लेकर के वहां से निकल गए महाराज से। देखो भाई, प्रेमियों में मान का तो बड़ा सम्मान है, प्रेमियों में मान का तो बड़ा ही सम्मान है, लेकिन अभिमान का कोई स्थान नहीं होता है। अभिमान यदि आ गया तो निश्चित है प्रेम भाग जाता है। इसीलिए भगवान राधा रानी के मान का सम्मान करते हुए मात्र उन्हीं को अपने साथ लेकर के गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। अब तो अन्य गोपियां जो थी वो व्याकुल हो गई, चारों तरफ जो है कन्हैया को ढूंढने लगी उन्मुक्त होकर के।
अब इधर राधा रानी जी के लिए वन में विचरण कर रहे करके कन्हैया भगवान श्री कृष्ण, लेकिन पहले तो राधा रानी के मन में केवल मान था। राधा रानी के मन में क्या था? केवल मान था। अब उनके अंदर क्या जगा भैया? अभिमान जग गया। देखो मैं भी केवल सर्वश्रेष्ठ सुंदरी हूं। राधा रानी के अंदर ही जागृत हुआ। कितनी गोपियां थी, किसी को कोई सुंदर भगवान नारायण कन्हैया नहीं लगे, लेकिन सबसे सुंदर मैं ही लगे। इसीलिए आज मुझे लेकर के वो अकेले चले आए। उनके अंदर अभिमान जागृत हो गया और सामने सबको जो है त्याग करके मुझे लेकर के चले आए। जैसे अभिमान जागृत हुआ तो चलते चलते कन्हैया कहने लगे, कृष्ण अब मुझे से चला नहीं जाता है। राधा रानी कहने लगी, कन्हैया अब मुझसे चला नहीं जाता है। भगवान कहते हैं ज्यादा थक गई हो तो मेरे कंधे पर बैठ जाओ। कन्हैया ने कहा ज्यादा थक गई हो तो मेरे कंधे पर बैठ जाओ। कंधे पर बैठने के लिए तुरंत अपना जो है कदम उठा लिया। उसी क्षण भगवान जो है अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी व्याकुल होकर के मूर्छित होकर के उधर गोपियां अन्वेषण करते हुए विरह में तड़प रही हैं। भगवान को खोजने लगी, अत्यंत आतुर होकर के रोते हुए। और गोपी विरह में अपने समय जो है श्याम को ढूंढते ढूंढते लताओं से, वृक्षों से, जीवों से पूछ रही हैं, चितचोर को देख रही हैं। ये ऐसे विरह में पागल होकर के भटक रही हैं। देखो भाई, विरह के दो बोध, विरह के बोध जो है वो किसी से सह नहीं जा सकता है। प्रेम का उन्माद होता है। जैसे राम जी जो है किशोरी जी की विरह में जो है पागल होकर के भटक रहे थे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे श्वेता मृग नैने। गोपियों को जब विरह का अनुमाद हुआ तो सबसे पूछा, पति उत्तर कहीं किसी से मिला नहीं। वृक्षों से पूछा, पक्षियों से पूछा, सबसे पूछा, किसी से कुछ मिला नहीं। भगवान के केवल पद चिन्ह पर का अन्वेषण करते हुए आगे बढ़ी तो अचानक क्या दिखाई पड़ा? क्या दिखाई दिया? कि राधा रानी मूर्छित अवस्था में जो है पड़ी है। जैसे तैसे सभी गोपियों ने मिल करके सावधान किया। गोपियों ने मिल करके जो है जमुना के तट पर आकर के एक गीत गाया, और वो भी विरह गीत। गोपी गीत सबसे सुंदर भागवत का वह मधुर गीत है। इस गीत का यदि कोई नित्य पाठ करता है भैया तो माधव उसे दर्शन देने जरूर पधारते हैं। वह गीत है, जयति तेधिकं जन्मनाव्रजा श्रयत इंद्रा शाश्वतगृहे। जयति तेधिकं जन्मनाव्रजा श्रयत इंद्रा शाश्वतगृहे। दृश्यता दीक्षुता देशुता जलाशय साधुगत
देखिए भाई, प्रेमी की तीन स्थिति होती है। एक तदीयता, तदीयता और मदीयता। प्रेमी की प्रारंभिक जो है स्थिति क्या होती है? तदीयता, अर्थात हम उसके हो गए। किसके? अभी हमने उसे देखा नहीं, फिर भी हम क्या हो गए? उसके हो गए।
कहने लगे उनकी इतनी महिमा हमने सुनी है कि हम उनके प्रशंसक हो गए, जिसे देखा भी नहीं उसकी महिमा ने वह हमारा दिल चुरा लिया। इस प्रेम का नाम है तदीयता। जिसकी प्रशंसा सुनकर के जिससे प्रेम हो जाए वह जो है उसका नाम है, उस प्रेमी का नाम है क्या? तदीयता। तदीयता। इस प्रकार से श्री रुक्मिणी जी ने द्वारिका नाथ को देख करके जो है इसी प्रकार से दीवाने हुए थे, क्योंकि उनकी ख्याति सुन करके जिसके हम हो गए उसको सब कुछ जो है तन मन से समर्पित जिसने कर दिया, उसको पाने से मिलने की उत्कंठा जिस दिन बलवती हो उठे तो एक दिन हम उनसे मिल भी गए, उनसे भेंट भी हो गई, आपको समर्पण कर दिए। हमने क्या किया? तमिश्याम। तमिश्याम माने हम उसके तदीयता, हम उसके हो गए। दूसरा है तदीयता, हम एकमात्र तुम्हारे हैं। अपने प्रिय के सन्मुख अपना प्रेम जो है समर्पित कर देना और कहना कि एकमात्र जो है हम तुम्हारे हैं, इसका नाम है तदीयता। अब जो है परंतु अंतिम प्रेम में जो सर्वोच्च सत्ता है उसका नाम है मदीयता। मदीयता का मतलब है जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, जिसे हम अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, अब उस पर एकमात्र हमारा ही अधिकार है। तो अपने प्रेमी पर अपना ही अधिकार मानते हुए जो रहते हैं उसका नाम है मदीयता। तुम सिर्फ मेरे हो। गोपियां उस प्रेम के उत्कृष्ट अवस्था को इसलिए एक गोपी कहती कन्हैया से, हे प्यारे, हम तुम्हें आंखों के मार्ग से अपने हृदय भवन में बैठा दिया है। कपाट बंद करती हूं तो केवल आप ही दिखाई पड़ते। इसी प्रकार से आप हृदय भवन में हमारे कैद हो गए। उसने कहा, हम कैद इसलिए करना चाहती हैं कि जब तू हमारे भीतर कैद रहोगे तो किसी को और नहीं, कोई और नहीं देख सकोगे किसी को और तुम्हें भी कोई और देख नहीं पाएगा, और ना आप किसी को और देख पाओगे। यही हर प्रेमी चाहता है कि वांसी वारो सांवरो पलक ठाकुर तो ही ले हूं, ना मैं देखूं और को ना तुही देखन देऊं। जब प्रेमी की सर्वोत्कृष्ट जो है अवस्था है, लेकिन आज गोपियां बेचारी मदी तत्व के नीचे जो है उतर करके तदी तत्व में स्थित हो गई। आज अब यह नहीं रहता कि तुम हमारे हो, अपितु कह रही हैं दिक्षु हो तावतः, गोविंद हम सब तुम्हारे हैं और तुम हमें भले ही छोड़ करके भाग गए जाओ, लेकिन फिर भी हम जो है घर लौट करके अब जाने वाले नहीं है, क्योंकि एकमात्र तुम हमारे हो। यही भाव जो है इस गीत में गाया गया है। कातीयं गोप्यं प्रगयन्ते प्रयन्तस्य चित्रयः रोरदं सहसरो राजनं कृष्णदर्शं लालसः। भगवान तुरंत जो है गोपियों के बीच में मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। जब ऐसे विरह गीत को सुना तो भगवान कन्हैया अपने को रोक नहीं पाए, आकर के प्रकट हो गए। और जैसे ही गोपियों ने प्रभु का दर्शन किया कि तन्वः प्राणो विवहगतः, तन्वः प्राणो विवहगतः, जैसे मृत जो है देह से प्राण का संचार हो जाए, समस्त गोपियों ने गोविंद के चारों ओर से घेर लिया। पा करके गोविंद को किसी ने पीतांबर, किसी ने चरण पकड़ लिया। एक गोपी टेढ़ी निगाह से जो है अपना क्रोध दिखाने लगी।
एक को अभी भी डर लगता है गोपी को कि दोबारा कहीं फिर से भग न जाएंगे। गोपी ने मिलकर के माधव से कुछ नोक झोंक करना शुरू कर देती है। देखो भाई, प्रेम में अपना अधिकार होता है। एक गोपी बोली, माधव, हमें संसार में 3 प्रकार के लोगों को देखा है और 3 प्रकार के लोगों को देखने को मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं तो जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं कि जितना तुम हमसे प्रेम करोगे हम उतना तुमसे प्रेम करेंगे, और तुम्हें हमसे मतलब नहीं तो हम तुमसे भी मतलब कोई नहीं। गोपियों ने कहा कि 1 नंबर के जो है प्रेमी होते हैं। दूसरे नंबर के ऐसे होते हैं कि हम तुमसे प्रेम करेंगे ही, तुम चाहे करो या ना करो। तीसरे ऐसे होते हैं जिनको प्रेम करना आता ही नहीं है, दुनिया में किसी से प्रेम करते ही नहीं। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, देवियों जरा हम इसका व्याख्यान कर देते हैं। गोपियों ने कहा, सुनाओ। भगवान कहते हैं, जो प्रेम के बदले जो प्रेम करते हैं, मेरी दृष्टि से वो प्रेमी नहीं है। जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं वो प्रेमी नहीं है। वह तो व्यवहार में तुमने इतना किया, हमने आपके साथ इतना कर दिया। जैसे आपने जो है, ऐसे प्रेम को व्यवहार प्रेम कहा जाता है। आज हमारे गांव में, हर गांव में घर में होता है कि आपने शादी के 4 लड्डू भेजे थे तो हमने भी आपके शादी के बाद, हमने बेटी की शादी की 4 लड्डू आपके घर भेज दिए। ये क्या हुआ कि प्रेम के बदले प्रेम करना ये व्यवहारिक प्रेम होता है, कन्हैया ने कहा। या दूसरा जो तुमने कहा कि हम प्रेम करेंगे चाहे तुम करो चाहे ना करो, ये किसमें होता है? ये कौन करता है? ये केवल माता पिता, माता पिता। लेकिन यह आवश्यक ही नहीं कि माता पिता अगर प्रेम करते तो बेटा भी प्रेम करता होगा। बेटा भी उतना प्रेम करे, माता पिता से कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन माता पिता अपने पुत्र से प्रेम करते ही। परंतु जो किसी से प्रेम नहीं करते वह 4 तरह के होते हैं। जो किसी से प्रेम नहीं करते वो 4 तरह के होते हैं। कहा, आत्माराम, आत्मकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। ये 4 ऐसे होते हैं। आत्माराम वह है जो शरीर से ही प्रेम करते हैं और मस्त रहते हैं। अपने केवल उनको अपने शरीर से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। सर्वस्व शरीर कहां पड़ा है उनको कुछ नहीं याद है, न कोई होश है। ये उत्तम कोटि के होते हैं। तो कौन होते हैं? उत्तम कोटि के। जैसे संत को ये नहीं पता होता हम कहां बैठे, किस अवस्था में बैठे, तो भगवान की भक्ति में मस्त रहते हैं। ये उत्तम कोटि के। दूसरे होते हैं आत्मकाम। संसार में रहते हैं पर मन जो है दूर रहते हैं। मन से क्या रहते हैं? दूर रहते हैं। संसार की कोई इच्छा उनके अंदर नहीं रहती है। आत्मकाम, यह 2 प्रकार के लोग उत्तम कोटि के माने गए हैं, कन्हैया ने कहा। और 2 लोग निकृष्ट कोटि के होते हैं, अधम, अर्थात जो किए हुए उपकारों को ना माने। जो किए हुए उपकार को, जैसे किसी ने आपके ऊपर उपकार किया उसको ना माने, कृतज्ञ। और कृतज्ञ व्यक्ति जो है महास्वार्थी होता है, जो है महास्वार्थी होता है। किसी से प्रेम करता है और कब तक करेगा प्रेम? जब तक उसका स्वार्थ है आपसे। और जैसे ही आप उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा तब आपसे प्रेम करना बंद कर देगा और खूब पतीसी दिखा करके इधर उधर फिरता मिलेगा आपको। इसी प्रकार से कृतज्ञ कहलाते हैं ऐसे प्रेमी। चौथे नंबर के होते हैं गुरुद्रोही। मतलब कोई हमसे प्रेम कर रहा है, आत्मसमर्पण कर दिया है और हम उसके प्रेम का दोहन करने लग जाए।
इसको अच्छा पागल बना लिया, जितना हो इसको खूब लूट लो। और प्रेम का दोहन जब करने लग जाए तो ऐसे व्यक्ति जो है गुरुद्रोही कहलाते हैं। गोपियां आपस में कहने लगी, अरे बहना ये तो फिर प्रवचन देना शुरू कर दिए। एक बोली, हमें तो यह चौथे नंबर के दिख रहे हैं। गोपियों ने कहा, कन्हैया जो है ये हमको चौथे नंबर के दिख रहे हैं, गुरुद्रोही लग रहे हैं। भगवान गोपियों की बात को सुन ले और कहते हैं, क्या कहा देवियों, मैं तुम्हें गुरुद्रोही नजर आता हूं? गोपियां बोले, तो और कौन हो? अरे हमने तुमसे प्रेम किया, तुम्हारे प्रेम में मैंने परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया और तुम्हारे पास भागी भागी चली आई। और एक तुम हो कि जंगल में हमें रुलाते भटकते फिरा रहे हो। क्या यह तुम्हारा गुरुद्रोही का व्यवहार नहीं है? भगवान हाथ जोड़ करके बोले, नहीं नहीं देवियों, ये ऐसी बात नहीं है। तुमसे अधिक तुम्हारे विरह की वेदना जो है हम भोग रहे हैं। अरे तुम मेरे विरह में रोती थी तो एक रोती थी तो दूसरा समझा देती थी। सब आपस में एक दूसरे का दुख बांट करके हल्का कर लेती थी। और मैं तुम्हारी विरह में अकेले भटकता तो किसको सुनाता अपनी, कौन मुझको संभालता? गोपियां कहने लगे, अगर तुम एक नंबर के पहली बात तो झूठे लगते हो। ये तुम्हें हमारा विरह होता तो हमें छोड़ करके भागते क्यों? भगवान बोले, देवियों, जिसको पाने की तरफ ना हो तो उसका महत्व ही क्या समझेगा। अंधेरी रात में प्रकाश की कीमत होती है और छाया की कीमत कब पड़ती है? जब भयंकर खूब गर्मी पड़े। इसी प्रकार से भगवान ने गोपियों को महाराज में जो है खूब समझाया। अतः तुम भी कृपा करके हमें पूर्ण कर दो, बड़ी कृपा होगी। भगवान ने कहा। इतना सुन करके गोपियां प्रसन्न हो गई। पुनः भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महाराज में प्रारंभ करते हैं। ततो धुंदो भयोहुम नेदुहुम द्वीपेतम पुष्पो वृष्टयः जगोय गंधर्व पातयो सहाय स्त्रियो सोमलम। भगवान के परनाभ थिरकने लगे, ताता थैया करके नाचने लगे। कन्हैया जितनी गोपियां थी उतने ही कृष्ण प्रकट हो गए। गोपियों को लगता है कि हमारे साथ भगवान थिरक रहे हैं, आनंद से आराधित हो रहे हैं। गोपियां माधव के साथ नृत्य कर रही हैं और सांवले कन्हैया गोपी ऐसी लगती कि जैसे नील मेघ मंडलों के बीच में विविध प्रकार की बिजलियां चमक रही हैं। शीश महल में अपने प्रतिबिंब को देख करके जैसे नन्हा सा बालक जो है नाचने लगता है, जैसे अपने प्रतिबिंब को देख करके बालक को प्रसन्न होता है, ऐसे ही माधव अपने आत्म स्वरूप हैं और विरंगनाओं के साथ नाच रहे हैं। ऐसा प्रविष्टाय गंगाराय विभरुषतः सिनाय क्षणोधाम विलासाय हसे। इस महाराज में कैलाशपति भोले बाबा भी भागे भागे चले आए और जैसे ही भोले बाबा प्रवेश किए तो गोपियों ने रोक लिया भोले बाबा को। हे बाबा, यहां तुम जैसे बाबाओं को प्रवेश वर्जित है, निकलो यहां से बाहर। भोले बाबा ने कहा, देवियों एक मौका हमें भी दे दो, हम भी बहुत बढ़िया नाचते हैं। गोपियां बोली, अगर नाचना है तुम्हें तो जा करके जमुना के किनारे खूब नाचो। बाबा दौड़े दौड़े जमुना में आए, नहाए और लहंगा फरिका भैया खूब बढ़िया ओढ़ लिए और चुनरी ओढ़ करके घूंघट डाले गोपियों के झुंड में घुसे चले आ रहे हैं। और जैसे ही प्रवेश किया गोविंद ने देख लिया
अरे आओ गोपेश्वर नाथ, आपका स्वागत है। आपका हमारे इस रास मंडल में स्वागत है। जो रास मंडल के साक्षात महादेव, काम को भस्म करने वाले मेरे शंकर जो है स्वयं आज नाच रहे हैं इस रास मंडल में। भला कभी काम की प्रवेश वहां कैसे कर सकता है? क्या यह काम विजय क्रीड़ा है? कन्हैया की सारे देवता जो है प्रसन्न हो रहे हैं और गोविंद रास मंडल में नृत्य कर रहे हैं। बड़ी सुंदर झांकी है गोविंद की। आइए हम भगवान की गोविंद की झांकी को देखते हैं, नाचते हैं। रास रचो है जमुना किनारे श्याम, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे श्याम, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे श्याम, रास रचो है। कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गयो सखी हमने वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे श्याम, रास रचो है। चंदा नाचे नाचे तारगन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे श्याम, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे श्याम, रास रचो है। गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे सरयू संग, गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे सरयू संग, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे श्याम, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे श्याम, रास रचो है। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे श्याम, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे श्याम, रास रचो है।
सर्वनाचे ऋषी नाचे नाच देवगण सर्वनाचे ऋषी नाचे नाच देवगण मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन रास रचो है जमुना किनारे राम रास रचो है जमुना किनारे राम रचो है जमुना किनारे श्याम बोलिए बालकृष्ण लाल सरकार की। श्री सुखदेव जी महाराज इस महाराज की फलश्रुति बताए। जो भी इस रास को श्रद्धा से श्रवण या वर्णन करेगा उसे भगवान की विशुद्ध पराभक्ति जो है प्राप्त होगी और उसका हृदय रोग जो है